Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the topic order Enura of the class Amphibia. This word Enura, this is derived from the Greek word. In Greek, A means without and aura means tail. It's mean these animals don't have tail in their life cycles. Or Salienta include 4,000 species of frogs and toads. 4,000 known species हैं इनकी, and the members of this order are the frogs and toads. And what is their habitat? They mostly live in the moist environments, except in high latitudes and on the some oceanic islands. अब ये ज़्यादातर आपको मॉइस्ट इन्वायरमेंट में मिलेंगे, लेकिन कुछ हाई लैटिट्यूड्स में नहीं मिलते, और कुछ ओशियानिक आइलैंड्स वो होते हैं जो समंदर में से जजीरे ऊपर को भर के आते हैं। मैं आपको समझाती हूँ लैटिट्यूड क्या होता है। देखिए, दिस इज़ द इक्वेटर। इसने ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, ठीक है। अब इक्वेटर के बराबर जो ये पैरेलल लाइंस जाती हैं, इन्हें कहा जाता है लैटिट्यूड। तकरीबन 60 लैटिट्यूड जो है इसे हाई लैटिट्यूड कहा जाता है, और ये जो है ये यहाँ पे एरिया तकरीबन एक तरफ नॉर्थ पोल पे भी बिल्कुल आइस है और साउथ पोल पे भी बिल्कुल आइस है। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, और आपको पता है कि एम्फीबियंस जो है वो अपने इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब देखें, अगर यहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर जा रहा है और अगर एम्फीबियन बॉडी का भी टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा तो उसके तो सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकेगा। इस तरह से ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। ये एंटी मेरिडियम में से लाइन को कहा जाता है। ये मेरा ख्याल है ग्रीनविच के मकाम से शायद ये गुजर रही है दुनिया में, और ये जो लेंथ वाइज लाइंस आती हैं इन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ही वेदर वगैरह भी जो है उसको देखा जाता है। आपका बेसिक अभी इस पे फोकस था लैटिट्यूड के ऊपर। A few occur in very dry deserts. Adults lack tails. Adults में tail नहीं होगी. Vertebrate fuse to form a ride-like structure called the urostyle. Urostyle is important from examination point of view as well as from practical point of view. Frogs have specialized type of bone in their pelvic region known as urostyle. I will show you in practical. Hind limbs are long and muscular and end in webbed feet. Hind limbs, पिछली टांगे जो हैं वो इनकी लंबी होंगी और मस्कुलर होती हैं, और इनके फीट वेब्ड होते हैं, यानी इनकी उंगलियों के दरमियान झिल्ली सी होती है जो इनको तैरने में मदद देती है। जैसे बतख के वेब्ड फीट होते हैं ना, इसी तरह इनके भी वेब्ड फीट होते हैं। कभी किसी फ्रॉग को पकड़ के उसके फीट आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। Neurons have diverse life history. Fertilization, almost external. Eggs and larvae are typically aquatic. इनके एग्स और लार्वी एक्वेटिक हैं और इनके लार्वल स्टेज को टैडपोल कहा जाता है। दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज द डायग्राम्स ऑफ द टैडपोल। लेकिन जैसे फिश के नहीं होती इब्तदाई शक्लें, उस तरह का है। ये आप कह लें स्पर्म शेप्ड है। देयर प्लम्प बॉडीज, प्लम्प कहते हैं मोटी भारी गिर जाने वाली। लैक लिम्स अंटिल नियर द एंड ऑफ द लार्वल एग्जिस्टेंस। इनकी प्लम्प बॉडीज में लिम्स नहीं होंगे, ये तैरते हैं अंटिल जब इनकी लार्वल लाइफ की का एंड आता है तो इनके लिम्स डेवलप होना शुरू होते हैं। अनलाइक एडल्ट्स द लार्वे आर द हर्बीवोर्स एंड पोजेस अ प्रोटीनेशियस वीक लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड इन फीडिंग। अब जो अडल्ट्स हैं और जो लार्वल स्टेजेस हैं उनकी फीडिंग हैबिट के अंदर फ़र्क है। क्यों फ़र्क है? क्योंकि ये कंपटीशन को रिड्यूस करता है। अगर अडल्ट्स भी वही सेम फूड खाते होते हैं जो ये लार्वी खाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अडल्ट्स और लार्वी के दरमियान ही कंपटीशन शुरू हो जाता है। दूसरा,
अब इनके पास टीथ वगैरह तो लार्वी में होते नहीं है, तो फिर इनके पास प्रोटीनेशियस बीक लाइक स्ट्रक्चर है जो फीडिंग के अंदर यूज़ होती है। In neurons, larvae undergo drastic and rapid metamorphosis from larval to the adult body forms. The distinction between the frog and toad is more vernacular than scientific. अब आप फ्रॉग और टोड के दरमियान डिस्टिंग्विश या उनके अंदर फ़र्क कैसे कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इनका जो फ़र्क है वो साइंटिफिक से ज़्यादा वर्नाक्यूलर है। वर्नाक्यूलर कहते हैं कि हमने अपने इलाकों में देसी तौर पे उनके में फ़र्क कर रखा है। टोड usually refer to a neura with a relatively dry and warty skin that are more terrestrial than other members of the order. टोड्स हम अमूमन उनको कहते हैं कि जिनकी स्किन बिल्कुल ड्राई होती है और उसमें दरारें पड़ी हुई होती हैं और ये ज़्यादातर टाइम जो है ज़मीन पे गुजारते हैं। न्यूमरस डिस्टेंटली रिलेटेड टेक्सा हैव दीज कैरेक्टर्स। Two toads belong to the family Buffonidae. Frogs have relatively smooth skin and prefer more aquatic habitats as the toad numerous in neuron families. Here, these characters, true frogs belong to the family Ranidae. This is important from objective point of view. Toads belong to the family Buffonidae, while true frogs belong to the family Ranidae. These are the frogs belonging to the family Ranidae. You can see that. See how beautiful this one. And this is the Buffonidae family of the toads. Okay. This is the river mud puppy, Necturus Macalissus losiensis. सेक्शन रिव्यू में आप लोग देखेंगे कि जिम्नोफियाना जो है ट्रॉपिकल थे और बर्मिंग एम्फीबियंस थे जिनको सिसेलियंस कहा जाता है। मेंबर्स ऑफ कार्डेटा सैलमेंडर्स टेरेस्ट्रियन है, मोस्टली इनकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट में एक्वेटिक स्टेजेस इन्वॉल्व हैं और इसी तरह एनियोरा में अडल्ट्स में टेल नहीं होगी और हाई लिम्स उनके लॉन्ग होते हैं फॉर द जंपिंग। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। एग्स एंड लार्वी आर यूजुअली एक्वेटिक। Larval metamorphose into the adult. In what way are the derivations of the names of the amphibian order descriptions of each group of animals? तो यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि आप एनिमल्स के जो ऑर्डर्स हैं उनके नेम से किस तरह से एनिमल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। थैंक यू।